एक बहुत ही गरीब लड़का था जिसका नाम सोनू था। उसकी माता का नाम सीमा और पिता का नाम अर्जुन था। उसके पिता लकड़ी का काम करते थे और वो जंगल से लकड़ियाँ काटते थे और बाजार में बेचा करते थे। इसी तरह उनका घर चलता था। एक दिन वो अपने घर उदास मन से है। उसकी पत्नी पूछती है कि आप उदास क्यों हो। बताता है कि आज लकड़ियाँ नहीं मिली, इसीलिए आज ज़्यादा आमदनी नहीं हुई, इसीलिए मैं उदास हूँ। फिर सोनू स्कूल से घर आता है। वो अपनी माँ को रिजल्ट दिखाते हुए कहता है कि माँ, मैं स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। उसकी माँ आशीर्वाद देकर कहती है कि ठीक है बेटा, तुम ऐसे ही मन लगा कर पढ़ना, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर सोनू एक और खुशी की खबर सुनाता है कि प्रधानाचार्य ने उसे एक बड़े स्कूल में पास के गांव में उसे एडमिशन मिल गया है। लेकिन उसके माता पिता के पास एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस गांव के पास एक नदी थी जो स्कूल पार करके जानी पड़ती थी। उनके माँ बाप के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जो नदी पार करने के लिए कुछ इंतजाम करने। इसीलिए उसके पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा समय है हमारे पास, जब तक हम कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। उसी रात तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन अर्जुन जागता रहता है क्योंकि उसे अपने बेटे का सपना पूरा करना है। क्योंकि उसे पता था कि मैं तो पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा ज़रूर। क्योंकि उसको पता था कि मेरा बेटा होनहार है और ये पढ़ कर ही मारेगा। वो पढ़ाना भी चाहता था, बहुत ही होशियार लड़का था ना उसका। और ज़िंदगी में पढ़ाई सब कुछ है आज के टाइम पे, इसीलिए वो पढ़ाना चाहता था। फिर अगली सुबह अर्जुन लकड़ी काटने जंगल में जाता है, लेकिन उसको फिर से ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं। वो बाजार में बेचाता है उन लकड़ियों को। पलंग से जब आता था तो रात हो गई थी। रात में उसको भिखारी दिखाई दिया जो कुछ लोगों से भीख मांग रहा था, जो लोग उसको मना कर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने थोड़े से पैसे जो कमाए थे लकड़ी बेचकर, उसके पास जो थे मात्र 2 रुपये, उसने उस भिखारी को दे दिए। वो भिखारी बहुत ही भूखा था। उस भिखारी ने उससे कहा कि बेटा, तुम्हारे हाथों में बहुत हुनर है, लेकिन तुम इसे समझ नहीं पाओगे। अर्जुन ऐसे ही सोच रहा था कि ये तो कुछ भी बोल रहा है। फिर उसी रात अचानक से बारिश शुरू हो गई, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी लोग परेशान थे, उसके माँ बाप भी परेशान थे। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, कुछ भी करके बारिश रोक दो, मेरे बेटे का कल एडमिशन होना है। क्योंकि बारिश रुकने वाली नहीं थी और अर्जुन भी परेशान था, उसके माँ बाप भी परेशान थे और बेटा भी परेशान था। लेकिन उसे कुछ करना था, तो इसने कह लिया कि जाओ तुम सोने जाओ, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। फिर सीमा और सोनू अंदर जाकर सो जाते हैं। अर्जुन ने काफ़ी रात जागकर लकड़ी की छतरी बनाई जो काफ़ी मजबूत और अच्छी दिख रही थी। अर्जुन सोनू से कहता है कि बेटा ये लो छतरी, मैंने इसे पूरी रात जागकर बनाया है, इससे तुम्हें काफ़ी मदद मिलेगी और इससे तुम स्कूल भी पहुँच जाओगे। सोनू उसे छतरी को देखकर खुश होता है कि पिताजी बहुत ही मजबूत छतरी है, आपने थैंक यू मेरे लिए ये छतरी बनाई, वरना मैं स्कूल ही नहीं जा पाता। सोनू स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। अपने माँ बाप से बाय बाय कहकर वो स्कूल जा रहा था। सभी लोग उसकी छतरी देखकर गांव वाले उसकी प्रशंसा करने लगे, तारीफ़ करने लगे कि कितनी बढ़िया छतरी है, ऐसी छतरी तो हमारे पास भी होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी देर आगे बढ़ता है तो उसे उसके दोस्त दिखाई देते हैं जो काफ़ी बदतमीज़ किस्म के होते हैं। वो थोड़ी देर उनको इग्नोर करते हुए जाता है। फिर और दोस्त के दोस्त दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि ए भाई रुक जा, और वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि लगता है इसके पापा ने इसे छतरी नहीं दिलवाई होगी, इसलिए ये लकड़ी लेकर चल रहा है। और वो आपस में बातें करते हुए ये भी कहते हैं कि ये मेरे पापा विदेश से लाए थे, और दूसरा कहता है कि मेरे पापा के दोस्त ने मुझे बर्थडे पर दी थी, इसीलिए ये भी विदेश की है। ये आपस में लड़ रहे थे। तभी सोनू उनके पास जाता है और वो दोनों उसकी लकड़ी की छतरी देखकर बहुत कुछ सुनाते हैं। फिर आंधी और तूफान बढ़ने लगता है। वो लोग कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा पास के गांव में एडमिशन हुआ है, तुम्हारी औकात भी है हमारे स्कूल में पढ़ने की। वो लोग ऐसे ही परेशान करते हैं उसको थोड़ी देर तक। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास आंधी आती है और उन दोनों का छता हवा में उड़ जाता है और वो कौवा बन जाता है उड़ते हुए। सोनू हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी विदेश की छतिया तो कौवा बन गई, क्योंकि ये विदेश से आई थी, इसीलिए हमारे देश के आंधी तूफान को नहीं झेल पाई। उसका दोस्त कहता है कि सोनू, हमें अपनी छतरी में आने दो ना, हम भीग रहे हैं, हमें ठंड लग रही है। दूसरा लड़का कहता है कि हाँ सोनू, हमें आने दो, हम भीग रहे हैं। फिर वो दोनों गिड़गिड़ाते हैं, मुझसे माफ़ी मांगते हैं। सोनू दया खाकर उसको अपनी छतरी में ले लेता है कि आज के बाद मुझे ऐसा परेशान तो नहीं करोगे। उन दोनों ने कहा नहीं भाई, तू बहुत अच्छा है, हम तेरे से परेशान नहीं करेंगे। तो सोनू उनको घर छोड़ते हुए अपने स्कूल चला जाता है। फिर वो नदी के किनारे पहुंच गया जहाँ पर बहुत सारा पानी भर गया था। अब वो सोचने लगा कि यहाँ तो कोई नाव भी नहीं जिससे मैं पार कर सकूँ। तो वो उस छाते को उल्टा कर देता है, जिससे कि वो नाव का भी काम करने लगता है।
न उसमें बैठकर वो आराम से तैर कर चला जाता है। फिर वो तैर कर जाने लगता है। ऐसे ही पहुँचते पहुँचते वो पहुँच जाता है। सोनू जहाँ पर गया था वहाँ पर तेज धूप निकली हुई थी। सोनू उस छतरी का इस्तेमाल उस धूप से बचने के लिए करता है। सभी को आपस में छाते के पास ले जाता है। जो कोई भी रास्ते में मिलता था छाते के नीचे ले लेता था। सोनू चलते चलते अपने स्कूल पहुँच जाता है, जहाँ पर उसके टीचर प्रधानाचार्य खुश होकर बोलते हैं कि वाह छोटू, आज तो बहुत ही बारिश हो रही थी, तू तो आज समय पर आ गया। फिर वो बहुत ही खुश होकर कहते हैं कि चलो मैं आज तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी तारीफ करूंगा, कहूँगा कि तुम्हारा बेटा बहुत ही होनहार है। मास्टर जी सोनू के घर आ जाते हैं। कहते हैं कि जितना पढ़ाई में होशियार है उतना दिमाग भी बहुत तेज चलाता है। इसने इस छतरी का उपयोग बहुत ही समझदारी से किया है, क्योंकि इसने टाइम पर भी स्कूल पहुंचा और सब कुछ काम अच्छे से किया। ये बहुत ही होनहार लड़का है, इसे ज़रूर पढ़ाना।